दोस्तों आज है संडे और संडे कमेंट बॉक्स की एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। जिन साथियों ने हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ मुझसे सवाल पूछे थे, उन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। अगर आपने भी कोई सवाल पूछा है तो इस वीडियो के साथ वो आप बने रहे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो चलिए संडे कमेंट बॉक्स का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए आज है 28 नवंबर और 28 नवंबर को आरटी एडमिशन 2021-22 को अभिभावक की तरफ से सहमति या येस करने की अंतिम डेट है। इसके बाद है विभाग के द्वारा आपको मौका नहीं दिया जाएगा। यदि आपने अभी तक अपने बच्चे के आरटी में एडमिशन के लिए बालक की आईडी से येस या फिर सहमति नहीं की है तो आज रात 12 बजे से पहले आप सहमति कर दीजिएगा, उसके बाद आपको अवसर वो नहीं मिलेगा। इसी के साथ यहाँ पे स्कूल साथियों को कहना चाहूंगा, यदि आपने आरटी पोर्टल पर फर्स्ट क्लास के नॉन आरटी के स्टूडेंट की डाटा एंट्री अभी तक नहीं की है तो वो भी आज आप कर लीजिएगा। अगर वो डाटा एंट्री आप नहीं करते हो तो भैया आपके स्कूल के अंदर आरटी वाले बच्चों का एडमिशन वो नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, तो ये तो थी कुछ खास जानकारी। अब बढ़ते हैं सवालों की तरफ और देखते हैं कि किन किन साथियों ने मुझसे क्या क्या पूछा है। और आज के पहले साथी हैं लिखने वाले, जिनका नाम है पवन गुजर, जिन्होंने मुझे ट्विटर के माध्यम से पूछा है और ये लिखते हैं कि सर मेरी आरटी स्वीकृति नहीं हो रही है, क्या करूं। तो पवन गुजर देखिए, वैसे तो मैंने इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाया जिसके अंदर मैंने पूरी जानकारी दी, फिर भी आपको यहाँ पे थोड़ा बताना चाहूंगा। देखिए स्वीकृति का या सहमति का ऑप्शन क्यों नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि आपने अपने आरटी पोर्टल पर फर्स्ट क्लास के जो नॉन आरटी के स्टूडेंट हैं उनका आपने अभी तक एडमिशन नहीं किया। जब तक आप एडमिशन नहीं करोगे तब तक बच्चों की आईडी के ऊपर ये या सहमति का ऑप्शन है वो नहीं दिखाई देगा। हाँ, इतना हो सकता है कि आपने 2, 4 या 5, 10 से बच्चों का आपने एडमिशन जरूर कर दिया होगा नॉन आरटी पे, लेकिन सभी नहीं किए, क्योंकि आपको पता है कि 25 और 75 का रेशियो रहता है। उसी हिसाब से 25% के हिसाब से तो कुछ बालकों को ये या सहमति का ऑप्शन दिखाई देने लग गया। अब आगे आपके स्कूल में नॉन आरटी के बच्चे पोर्टल पे शो नहीं हो रहे हैं तो भैया आगे वालों को ये सहमति या प्रमाण पत्र वो डाउनलोड नहीं होगा। तो इस बात को आप समझिए। चलिए अगले साथी का कमेंट लेते हैं। लिखने वाले किशोर सोनी और ये लिखते हैं, गुरुजी क्लास 1 से 8 हाफ ईयरली एग्जाम 2021-22 के मॉडल पेपर आपकी वेबसाइट पर किस लिंक में मिलेगा या कोई और लिंक है तो दीजिएगा। तो किशोर मैं आपको कहना चाहूंगा, देखिए वेबसाइट के ऊपर तो फिलहाल 8वीं का मॉडल पेपर का कोई भी वहां पे लिंक नहीं है और मेरे पास कोई दूसरी वेबसाइट का भी लिंक नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा 1 या 2 दिन के अंदर आपको मॉडल पेपर है प्रोवाइड कराने की थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूं। अगर जैसे मुझे मिल जाते हैं तो आपको जरूर है इसके बारे में जानकारी दूंगा। चलिए अगले साथी का कमेंट लेते हैं। लिखने वाले हैं पुष्पांजलि अकेडमी और ये लिखते हैं, मेरा प्रश्न ये था आपसे, क्या ऑडिट के साथ रिटर्न भी भरना है क्या? अगर हाँ तो समझाइए, तथा इस वर्ष फीस हम बढ़ा सकते हैं क्या? पिछले साल हमने फीस नहीं बढ़ाई। तो पुष्पांजलि एकेडमी आपको कहना चाहूंगा, देखिए ऑडिट के साथ आपको अपने स्कूल की जो रिटर्न है वो जरूर भरनी चाहिए। देखिए रिटर्न भरने से आपको कोई नुकसान नहीं होता है, इससे फायदा ही फायदा होता है। और जो रिटर्न होते हैं वो आप जीरो बैलेंस पे भी भर सकते हो, वो आप अपने सीए से आप बात कर सकते हैं और उनसे आप इसका समाधान है वो पा सकते हैं, लेकिन रिटर्न भरना जरूरी है, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। दूसरा सवाल इनका यह है कि हमने फीस नहीं बढ़ाई तो अब उसको अपन बढ़ा सकते हैं। तो देखिए नियमानुसार यदि आपने अपने स्कूल में फीस समिति का गठन कर रखा है तो 3 साल तक आप फीस में कतई बढ़ोतरी वो नहीं कर सकते, और फिर अगर आप बढ़ाना चाहो तो वो एक आपकी मर्जी, लेकिन नियमानुसार ऐसा नहीं होगा। चलिए अगले साथी का कमेंट लेते हैं। लिखने वाले रहमान खान, और यार रहमान खान ने तो थोड़ी सी हद कर दी और मेरी बात बिल्कुल नहीं मानते। मैंने हर बार आपको ये कहा कि यार क्वेश्चन है एक पूछा करो, छोटा सा पूछा करो, जल्दी से मैं जवाब दे दूं। एक ही कमेंट में 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए, कोशिश करता हूं सबके आंसर देने की। पहला सवाल है इनका कि आरटी वाले बच्चों के एडमिशन कैसे करें, पीसी की स्क्रीन की मदद से बताएं। तो रहमान खान देखिए, वैसे तो हर प्रॉब्लम को मैं पीसी की स्क्रीन पर आपके साथ वो शेयर करता हूं। रही बात यहाँ पे एडमिशन की, तो आज 28 तारीख है, आज अभिभावक की तरफ से फंडा है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद आगे स्कूल की प्रोसेस चलेगी, क्योंकि पोर्टल पर ऑप्शन आने वाले हैं, कुछ लिंक आने वाले हैं, तो जैसे ही वो अवेलेबल हो जाएंगे तो जरूर आपको आगे की जानकारी है पीसी की स्क्रीन पर ले जाकर आपको मैं जरूर दूंगा। इसके बाद इन्होंने पूछा है कि 17/2019-20 की आरटी की सेकंड किस्त नहीं मिली, जबकि पोर्टल पर बिल एक्सेप्ट की जानकारी बताई जा रही है।
तो रहमान खान, इसके लिए तो आप संबंधित अपना जो डीओ ऑफिस है वहां पर आप संपर्क कीजिएगा, समाधान आपको वही बता पाएंगे कि आखिरकार रीजन क्या है, कारण क्या है। ठीक है, इसकी तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। फिर अगला सवाल इन्होंने पूछा कि शपथ पत्र से किस कक्षा तक प्रवेश दिया जा सकता है। तो इसके बारे में भी मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि 1 से लेके 8 तक है शपथ पत्र पर प्रवेश दिया जा सकता है, लेकिन अपने प्राइवेट स्कूल के पोर्टल पे एक बड़ी समस्या आ रखी है कि जब भी अपन शपथ पत्र के आधार पर प्रवेश देते तो वहां पर केवल कक्षा फर्स्ट ही शो हो रही है। तो इसके अभाव में भी हम आगे की जो कक्षाएं उनमें प्रवेश दे ही नहीं सकते। हालांकि इस समस्या से मैंने डिपार्टमेंट को अवगत है वो जरूर करवाया है, लेकिन उन्होंने भैया कोई भी ध्यान वो नहीं दिया है। बल्कि गवर्नमेंट स्कूल में आप जाओगे ना तो आज भी आप कक्षा 8 के अंदर है शपथ पत्र के आधार पर है प्रवेश दिला सकते हो, क्योंकि उनकी जो शाला दर्पण वाला जो पोर्टल है उस पर ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं। अपने आरटी या पीएसपी पोर्टल पे ये नहीं है। तो इस समस्या का समाधान भी फिलहाल मेरे पास नहीं है। चलिए अगले साथी का कमेंट लेते हो। लिखने वाले हैं राधेश्याम गर्ग और ये लिखते हैं, सर जी प्लीज आंसर देना। सर जी मेरी मार्कशीट करेक्शन होकर गई, जो डाक पोस्ट की थी वो स्कूल में आई बट डुप्लीकेट आई, हाथ से लिखी हुई। सर आप बताओ ओरिजिनल मार्कशीट आएगी या नहीं आएगी, प्लीज आंसर देना सर। तो राधेश्याम गर्ग आपको बताना चाहूंगा, तो देखिए अगर डुप्लीकेट मार्कशीट आई तो ये तो बोर्ड पे डिपेंड करता है कि वो हाथ से दे रहा है या फिर प्रिंटिंग की दे रहा है। अगर हाथ से आई है तो भी आपको हाथ वाली से काम चलाना पड़ेगा, अब वो ओरिजिनल नहीं देगा आपको। यहाँ पर एक आपको मैं दूसरी राय दे सकता हूं कि संबंधित अपने हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर विद्यार्थी सेवा मित्र केंद्र होता है आरबीसी बोर्ड का, तो वहां से आप एक डुप्लीकेट और दूसरी मार्कशीट है वो निकलवा दीजिएगा, तुरंत वो आपको निकाल देंगे। वहां पर प्रिंटेड जो मार्कशीट है वो आएगी। अब बोर्ड से अगर हाथ से आई है तो काम आपको इससे ही चलाना पड़ेगा। चलिए अगले साथी का कमेंट लेते हो। लिखने वाले रिसेंट डिसेंट टेक और ये लिखते हैं कि गुरुजी पाली से हूं, कंप्लीट नेम चेंज प्रोसेस में कितना महीना लगेगा, 10th 12th मार्कशीट में चेंज हो सकता है, कुछ सहायता कीजिए गुरुजी। तो रिसेंट डिसेंट टेक में आपको कहना चाहूंगा कि यार आप अब क्यों चेंज करवा रहे हो, क्योंकि जब आपने 10th पास कर ली, 12th पास आपने कर ली, अब आप चेंज करवाने जा रहे हो तो भैया इसके लिए बोर्ड है वो प्रूफ मांगेगा। अगर प्रूफ आपके पास है नहीं तो वो चेंज नहीं करेगा। और सबसे बड़ा प्रूफ मांगेगा 8th क्लास का। अगर 8th क्लास की मार्कशीट में जो आपका नाम यानी जो आप चाहते हो अगर वो चीज है तो हो जाएगा, वरना नहीं होगा। आप इस चक्कर में मत पड़े। और इसके बारे में मैंने कई वीडियो बना रखी है, वो वीडियो आप ध्यान से देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, नियमों को है वो समझ लीजिएगा। चलिए अगले साथी का कमेंट लेता हूं। लिखने वाले हैं सोनू बेनीवाल और ये लिखते हैं, सर क्या स्कूल बंद होने वाले हैं? अरे नहीं 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 नहीं, नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, स्कूल बंद नहीं होंगे। हाँ इतना जरूर आपको पता है कि इन दिनों में थोड़ा एक कोविड वाला मामला फिर से वो बढ़ गया है, कुछ गवर्नमेंट स्कूल में भी पॉजिटिव आ गए हैं। और आप इन दिनों है सोशल मीडिया या समाचार टीवी न्यूज चैनलों में भी सुन भी रहे हो कि भी कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पे राजस्थान गृह विभाग के द्वारा कोरोना गाइडलाइन की एक नए दिशा निर्देश तो देखिए जरूर जारी यहाँ पे किए गए, लेकिन वहां पर कुछ पाबंदियां लगा दी हैं। शिक्षण जो संस्थान है उन पर पाबंदियां लगा दी हैं, जो नॉर्मली पहले पाबंदी लगाई थी वो पाबंदियां लगा दी हैं। जो अदर एक्टिविटी उनको पूरी तरह से बंद कर दिया, लेकिन फिलहाल स्कूल बंद नहीं होंगे। ठीक है, चलिए अगले साथी का कमेंट लिखते हो। लिखने वाले हैं रेनबो पब्लिक स्कूल और ये लिखते हैं, गुरुजी उल्टी सीधी जानकारी मत दो, अगर ज्ञान नहीं हो तो उल्टा सीधा ज्ञान मत बांटो। आपने जो बताया ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा पहले से कर लिया है। जब तक पूरी जानकारी नहीं हो तब तक मत लगाया करो। अरे वाह रेनबो पब्लिक स्कूल जी, वाह क्या बात आपकी। आज तो मेरी मुंह की बात है वो आपने छीन ली। लेकिन यार क्या करूं क्या, मुझे ये बताओ कि जब तक हमारे साथियों के सामने समस्या आती है तो यार उस समस्या का मैं समाधान बताता हूं। लेकिन एक बात और आपको जानकारी के लिए बता दूं, जब भी मैं कोई यहाँ पे बात बताता हूं तो मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट के लोगों से रूबरू होकर के पूरी सोच समझ के साथ फिर आपके साथ वो शेयर करता हूं। और इन्होंने इसलिए लिखा है कि मैंने एक वीडियो में जानकारी दी थी कि जब तक आप नॉन आरटी के स्टूडेंट का एडमिशन पोर्टल पे नहीं करोगे तब तक आरटी वाले जो बच्चे हैं उनका एडमिशन नहीं होगा और उनकी आईडी के ऊपर ये शेयर सहमति का ऑप्शन आपको नहीं दिखाई देगा। और मेरा ये दावा है आपसे, अगर आपने नॉन आरटी के स्टूडेंट के बच्चे का फर्स्ट क्लास में एडमिशन कर लिया
तो या तो आपकी स्कूल के अंदर आरटी की सीटें वो कंप्लीट हो गई, हो सकता है कि पिछली साल के बच्चे प्रमोट होके फर्स्ट क्लास में आ गए आरटी वाले, तो वहां पे आपका क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया। या फिर ऐसा हो सकता है कि इस साल वाले जो नए बच्चे हैं जिन्होंने जितना आपने आरटी पोर्टल पर बच्चों की एंट्री की है वहां तक का जो रेशियो निकलता है वो कंप्लीट हो गया। तो भैया मैं गलत नहीं हूं, आप ट्राई करके देख लीजिएगा अपने पोर्टल के ऊपर, मैं आपको कहना चाह रहा हूं एक ट्राई करके देख लीजिएगा, ठीक है। यहां पर मान लीजिए आपके स्कूल के अंदर नॉन आरटी के 3 बच्चों का एडमिशन हो गया, ठीक है, और 3 बच्चों का मतलब ये है कि नॉन आरटी वाले, अगर मैंने पीछे नॉन आरटी बोल दिया है तो उसे आरटी आप समझिए, नॉन आरटी के 10 बच्चों की एंट्री आपने कर दी, यहां पर आप 4 बच्चों की एंट्री और कर लो। अगर 5वें बच्चे की आईडी को फिर येस या सहमति या प्रमाण पत्र जनरेट नहीं हो जाए तो फिर मुझे आप चैलेंज है वो कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है, आप हमारे साथी हैं, जो कुछ आप कहना चाहो वो कह सकते हो, राजगुरु जी कभी नाराज नहीं होता रे। चलो अगले साथी का कमेंट लिखते हैं और लिखने वाले हैं वैभव, और ये लिखते हैं राजगुरु जी हमारे स्कूल में एक आरटी के बच्चे की टीसी चली गई है लेकिन वह दोबारा स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है, तो क्या आरटी पोर्टल पर उसका फिर से एडमिशन हो सकता है क्या? भैया हो सकता है लेकिन आरटी में नहीं होगा, फिर वो नॉन आरटी में होगा। जैसे ही आरटी वाले स्टूडेंट की टीसी एक बार कट जाती है तो भैया उसका आरटी का लफड़ा भी कट जाता है, ठीक है, नॉन आरटी में कर सकते हो। चलिए अगले साथी का कमेंट लेते हो, लिखने वाले हैं टारगेट सरकारी नौकरी विद सतपाल भंवरिया, और ये लिखते हैं कि सर ई मित्र की गलती से एक बच्चे के फॉर्म में मोबाइल नंबर गलत लग गई, अब सहमति नहीं दे पा रहे हैं, आरटी हेल्पलाइन पर भी संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं दिया गया, अभिभावक बहुत परेशान है, कोई समाधान हो तो बताइए। तो यार भाई साहब देखिए मैं आपको बताऊंगा सतपाल जी, इस समस्या का समाधान तो केवल विभाग के पास है, जो हेल्पलाइन नंबर है उससे ही आपका समाधान हो सकता है। या फिर मैंने कल एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने पूरी जानकारी दी थी कि आपको क्या करना, अगर कोई गलती रह गई तो आप डिपार्टमेंट को आपको मेल करना पड़ेगा। अब आप ये कहोगे जो आरटी हेल्पलाइन वाले वो नंबर ही नहीं उठा रहे हैं, कॉल ही नहीं उठा रहे हैं, बिजी आ रहा है, तो यार इसके लिए थोड़ा सी आपको माथा फोड़ी है वो आपको जरूर करनी पड़ेगी। देखिए यार मैं कई बार ट्राई करता हूं और जब भी मैं कोशिश करता हूं तो एक बार तो बिजी आता है, अगली बार मेरा कॉल लग ही जाता है, मैं भी लेड लाइन पे कॉल करता हूं, लेकिन आपका क्यों नहीं लगता, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। आप कोशिश किया करो क्योंकि यार समस्याएं बहुत आ रहे हैं, कॉल काफी लोगों के आ रहे हैं, तो ऐसे में यार थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये तो था आज का संडे कमेंट बॉक्स, तो मैं आशा रखता हूं कि शायद आपके सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक करना, और वीडियो को अगर आप चाहे तो शेयर भी कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, और नोटिफिकेशन है उसे भी है ऑन कर लेना। और दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आने वाले संडे कमेंट बॉक्स की वीडियो के अंदर मैं आपके सवाल को शामिल करूं, तो जब भी आप वीडियो के नीचे कमेंट करो या अपना सवाल लिखो तो हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ वो अपना सवाल है वो लिखा करो, ताकि आपके कमेंट को या आपके सवाल को मैं वीडियो में शामिल कर सकूं। और इसके अलावा हमारी जो कम्युनिटी पोस्ट के अंदर मैं हर सैटरडे को यानी हर शनिवार को संडे कमेंट बॉक्स के लिए पोस्ट डालता हूं, उस पोस्ट को आप जरूर फॉलो किया करो और उसके नीचे अपना सवाल है वो पूछा करो। जैसे कि इस संडे को मैंने ये कहा था कि जो साथी ट्विटर पे मुझे ट्वीट करके सवाल पूछेंगे उन्हीं साथियों के मैं सवाल है वो शामिल करूंगा। मैंने उन सभी साथियों के सवाल हैं वो आज की इस वीडियो के अंदर मैंने शामिल किए हैं। तो यार कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं आप फॉलो कर लीजिएगा यार, है ना, ऐसी बात नहीं है कि वो ट्विटर पर अपने फॉलोअर बढ़ाना चाहते हैं, हमारे भी कुछ गाइडलाइन होते हैं, हमें भी यूट्यूब के साथ साथ है दूसरे सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है वहां पर भी हमें कुछ हरकत करनी पड़ती है, तभी भैया ये सोशल मीडिया वाला काम है वो आगे बढ़ता रहता है। तो आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं आपके लिए तैयार हूं, जो भी आपकी समस्या समाधान करने के लिए तैयार हूं, लेकिन यार थोड़ा सा आपको मुझे भी फॉलो है वो करना पड़ेगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।